ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे आज मैं बात करने वाला हूँ। ये है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। लोगों को लगता है कि वो दो काम एक साथ कर सकते हैं, वो कॉलेज और कंटेंट एक साथ कर सकते हैं, वो कॉलेज प्लस फ्रीलांसिंग एक साथ कर सकते हैं, वो जॉब प्लस कंटेंट एक साथ कर सकते हैं, या जॉब प्लस फ्रीलांसिंग एक साथ कर सकते हैं। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ, बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बिगिनिंग में, वो सिर्फ स्टार्ट में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम इसी सेम पैटर्न पे सालों तक चलोगे, 3 साल 4 साल बीत चुके हैं एंड तुम सोच रहे हो कि हाँ ठीक है ऐसा ही चलने देते हैं, तो ऐसे दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तुम्हें रिस्क लेना होगा एक टाइम पे। तुम्हें सोचना होगा कि हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कहाँ पे अपना टाइम को यूज़ करना चाहता हूँ, मैं अपना टाइम को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। एंड लोग ये नहीं सोच पाते हैं। मतलब कि एक तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा बेकार है कि एक तो इतना बेकार सा सिलेबस, नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और उसमें भी तुम्हें बोला जाता है कि 75% अटेंडेंस दो मुझे। तो मतलब कि तुम कुछ बनाना चाहते हो, तुम कुछ बिल्ड करना चाहते हो, और उसमें से तुम अपना 90% टाइम कॉलेज को दे रहे हो, जहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो डिग्री अगर तुमने ले भी लिया तो उस डिग्री को लेने के बाद तुम उस डिग्री को कहाँ फेंकोगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। लाइक आई एम ए कॉलेज ड्रॉप आउट, एंड कोई मुझे देख के बोल नहीं सकता कि हाँ आई एम ए कॉलेज ड्रॉप आउट, क्योंकि कॉलेज डजेंट मैटर एनी मोर। तुम स्किल्स कहाँ से सीख रहे हो वो मैटर करता है, तुम कौन से कोर्सेज कर रहे हो, तुम अपने टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, तुम क्या क्या सीख रहे हो, ये सब मैटर करता है। तुम लोगों के कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तुम लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, ये मैटर करता है। एंड इसके लिए तुम्हें डिग्री नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हें स्किल्स चाहिए। सो अगर तुम्हें खुद के स्किल्स पे कॉन्फिडेंस है तो तुम कॉलेज ड्रॉप आउट करो, मैं बोलूँगा कि हाँ करो। एंड तुम 2 साल के बाद देखना कि दैट विल बी योर बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। क्योंकि हाँ ये रिस्क है, मैं भी बोल रहा हूँ ये बहुत ही बड़ा रिस्क है। लाइक इट्स ए गैम्बल कि हाँ तुम कॉलेज छोड़ रहे हो, लेकिन छोड़ने के बाद तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या करोगे। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है कि हाँ अगर नहीं चला तो क्या होगा, अगर मेरा वीडियो एडिटिंग नहीं चला तो क्या होगा, अगर मेरा एजेंसी नहीं चला तो क्या होगा, अगर मेरा कंटेंट नहीं चला तो क्या होगा। या यही चाहिए कि अगर नहीं चला, तुम्हें हर दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हाँ नहीं चला तो क्या होगा। जैसे तुम कॉलेज छोड़ते हो, तुम्हारा वो सेफ्टी वाला पाथ जा चुका है, घर वाले तुम्हें सुनाएंगे, सब लोग सुनाएंगे, एंड दैट्स वेयर यू लाइक बिकम ए न्यू वन, या तुम अपने न्यू वर्जन से मिलते हो। अब तुम्हें सिर्फ हर समय तुम्हें प्रेशर से गुजरना होगा, एंड ये प्रेशर नहीं झेल पाते लोग, बट प्रेशर इज द प्रिविलेज। एज यू नो प्रेशर बिल्ड पीपल। तो अगर जैसे तुम कॉलेज छोड़ते हो तो सब तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम होगे जो तुम अपने स्किल्स पे भरोसा कर सकते हो। तुम्हें पता है कि हाँ तुमने कितना टाइम इस स्किल्स पे लगाया है, तुम्हें पता है कि हाँ तुम कितना टाइम लगाने के लिए रेडी हो, तुम्हें पता है कि तुम कितना डेडिकेटेड हो, तुम्हें पता है कि हाँ मुझे रास्ते खोजने हैं। सो अगर तुम डेडिकेटेड हो तो फिर मैटर ही नहीं करता है कि कोई क्या बोल रहा है। बस 2 साल की बात है, अगर तुम 2 साल तक अपने आप पे काम करते हो, 2 साल अपने स्किल्स पे काम करते हो, तो फिर वो कॉलेज कितना दूर फेंकाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं कि हाँ कॉलेज तुमने किया है, तुमने कौन सा कोर्स किया है। लाइक कोई मेरे से पूछता नहीं है कि मैंने कौन सा कोर्स किया है, मैंने कहाँ से कॉलेज किया है, मैंने कहाँ से स्कूल किया है, कुछ मैटर नहीं करता है। सो कई बार तुम्हें लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, एंड वो रिस्क तुम्हें बनाता है, वो तुम्हें एक नया वर्जन देता है तुम्हें कि हाँ अगर मैंने अपना ब्रिज को जला भी देता हूँ तो आई कैन बिल्ड माई न्यू ब्रिज। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास आ जाता है कि हाँ अगर मेरे खिलाफ है तो भी मैं कुछ कर सकता हूँ, खुद के दम पे कुछ कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस देता है तुम्हें वो। सो आई विल से दैट कॉलेज ड्रॉप आउट इज द बेस्ट थिंग ओनली इफ़ यू आर ए डेडिकेटेड। और ऐसे भी मैं ये देखता हूँ कि हाँ ओनली डेडिकेटेड पर्सन ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर पाते हैं, क्योंकि जो नल्ले हैं या जो जिन्हें कुछ करना नहीं है वो तो बस टाइम पास ही कर रहे हैं। ऐसे भी वो कॉलेज में टाइम पास करने ही गए हैं, तो वो कॉलेज ड्रॉप आउट करने का ख्याल उनके दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो दोस्तों के साथ मस्ती करना है, उन्हें तो कॉलेज में जाके लाइक मस्ती करना है। तो वो कॉलेज ड्रॉप आउट क्यों करेंगे, उन्हें तो वही चाहिए था ना। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, तो वो उनके लिए नहीं है। कॉलेज ड्रॉप आउट उनके लिए जो सीरियस है। एंड यू कैन जस्ट सर्च कि हाँ कितने कॉलेज ड्रॉप आउट ने अपनी लाइफ में क्या किया है। कॉलेज ड्रॉप आउट मेक पीपल, कॉलेज ड्रॉप आउट बिल्ड्स पीपल, कॉलेज ड्रॉप आउट बिल्ड यू। सो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे, कि नहीं है लोगों में रिस्क टेकिंग एबिलिटी। वो कॉलेज में अपना 75% अटेंडेंस देने के चक्कर में 90% अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि वो तुम्हारा प्रीमियम ईयर से बिल्कुल लाइक 18 to 22 दिस इज योर प्रीमियम ईयर। और तुम्हें ये यूज करना है, तुम्हें जितना ज़्यादा स्किल्स तुम सीख सकते हो, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, वो तुम्हें लेना है इस समय पे, क्योंकि यही मैटर करेगा कि तुम अगले 5 साल में क्या कमाते हो, क्या बनते हो। अगर तुमने ये टाइम पे वेस्ट कर दिया, अगर तुमने ये टाइम कॉलेज को दे दिया या दोस्तीबाजी में तुमने बर्बाद कर दिया, तो तुम उसी लेवल पे रह जाओगे, तुम अपना नेक्स्ट लेवल नहीं जा पाओगे। सो तुम्हें बस सोचना है कि हाँ मैं इस टाइम को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कितने ज़्यादा स्किल सीख सकता हूँ, कि कैसे मैं अपना टाइम को ऑन कर सकता हूँ। लाइक मैं अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहता हूँ, ना कॉलेज को दूंगा मैं अपना टाइम, ना किसी जॉब में दूंगा अपना टाइम। मैं अपना टाइम खुद पे दूंगा, मैं खुद को बेस्ट बनाऊंगा, मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा। ये तुम्हारा गोल होना चाहिए।
सो इफ़ यू आर ए रियली यंग एंड तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो जस्ट यूज योर 18 to 22, जितना ज़्यादा कुछ सीख सकते हो तुम, एंड सारे स्किल से तुम पैसे कमा सकते हो। एवरी स्किल इज नेसेसरी इन दिस वर्ल्ड। लाइक अगर तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग सीखना है सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखना है सीखो, कंटेंट क्रिएशन सीखना है सीखो, और कंटेंट क्रिएशन इज़ फॉर एवरीवन। मैं यही बोलूँगा कि हाँ, अगर तुम फ्री बैठे हो तो कंटेंट बनाओ। कंटेंट तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। कंटेंट तुम्हें कंटेंट लिखना सिखाता है, कंटेंट बोलना सिखाता है, कंटेंट रिकॉर्ड करना सिखाता है, कंटेंट आइडिएशन सिखाता है। तुम किसी के लिए स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मार्केटर बन सकते हो। लाइक कंटेंट क्रिएशन इज़ द फादर ऑफ ऑल स्किल्स। अगर तुमने कंटेंट बना लिया है 3-4 सालों तक, तो फिर तुम्हें सोचना ही नहीं है जॉब के बारे में। तुम्हें सामने से जॉब मिलेगा, तुम्हें चूज करने का मौका मिलेगा कि तुम कौन सा जॉब लेना चाहते हो। तुम्हें सामने से ऑफर मिलेगा। एंड दिस इज माई गारंटी कि अगर तुम डेडिकेटेड होकर 4 साल तक कंटेंट बनाते हो एंड खुद को इंप्रूव करते हो, हर एक कंटेंट को बेटर करते हो, तो तुम्हें पैसों के बारे में नहीं सोचना होगा। तुम्हें ये नहीं सोचना होगा कि मुझे जॉब करना है या मुझे जॉब कैसे मिलेगा। तुम्हें जॉब मिलेगा, सामने से मिल जाएगा। और सामने से नहीं भी मिला तो तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हें वो प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि एवरीवन नो यू। वो तुम्हारा कंटेंट देख सकते हैं एंड उन्हें पता है कि हाँ, ये बंदा क्या है। लाइक अगर मैं अभी वीडियो एडिटिंग के लिए अप्लाई करने जाऊँ कहीं पे, डू यू थिंक दैट कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगा? आई एम ऑल्सो वीडियो एडिटर। मैंने वीडियो एडिटिंग से ही करियर स्टार्ट किया। तो जस्ट इमेजिन कि अगर मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए कहीं अप्लाई किया, तो क्या मुझे सोचना पड़ेगा कि आप मेरा एप्लीकेशन अप्रूव होगा या नहीं होगा? डू यू थिंक दैट? एंड कितने साल हुए मेरे भी 3 से 4 साल हुए इस कैरियर में। मैंने वीडियो एडिटिंग 2022 से बोल सकते हो कि मैंने स्टार्ट किया था। 21-22 से मैंने प्रीमियर को यूज़ करना स्टार्ट किया था। बट मैं कंटेंट बहुत ज़्यादा दिनों से बना रहा हूँ। सो कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक क्या बोलते हैं उसको? सो कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक ए हैक कि अगर तुम कंटेंट क्रिएशन कर लेते हो 3-4 साल तक, तो तुम्हें फिर सोचना ही नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। जॉब के बारे में तो बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद तुम चूज़ करोगे कि मुझे कौन सा काम करना है, मुझे कहाँ पे रहना है, मुझे किसके साथ काम करना है, सब कुछ चूज़ कर सकते हो। लाइक आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू बैंगलोर। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि मैंने ये 6-7 साल पहले स्टार्ट किया था। अगर मैं वो नहीं करता तो मैं यहाँ पे नहीं होता। मैंने कॉलेज, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे। एंड ये बैंगलोर आना भी एक रिस्क ही है मेरे लिए, क्योंकि मैं पटना में मेरा स्टूडियो था और बहुत ही बेस्ट स्टूडियो था। मेरे पास हॉल में एक सेटअप था, एक वर्किंग सेटअप है रूम में, हॉल में मैं शूट कर सकता था। एंड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेटअप था, जहाँ पे मैं बस बैठता था, क्लिक करता था एंड रिकॉर्ड कर सकता था। एंड इतने प्यार से मैंने बनाया था उसे 2 सालों में। तो ये मेरे लिए एक रिस्क था कि मैं वो छोड़ के मैं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊँ और जीरो से अपना सेटअप को बनाऊँ या जीरो से सब कुछ स्टार्ट करूँ। बहुत ही बड़ा रिस्क था मेरे लिए। मैं बस यही सोच रहा था क्या मुझे ये सेटअप छोड़ के जाना चाहिए। मैंने इतने प्यार से बनाया। बट वही है, अगर तुम ग्रो होना चाहते हो तो तुम्हें अपने पुराने लेवल से ऊपर उठना होगा, तुम्हें रिस्क लेना होगा। मैं चाहता तो पटना में 5 सालों तक रह सकता था, लेकिन मैं उसी लेवल पे रह जाता, मेरा ग्रोथ रुक जाता। क्योंकि जो भी मेरे रूम पे आता था, मेरा सेटअप देखता था, भाई तू तो कमाल कर रहा है, तूने तो ये कर लिया वो कर लिया, आके मेरे को माथे पे चढ़ा देता था। एंड मेरे को भी लगता था हाँ चलो सब कुछ सही है, मैं भी सो जाता था आराम से। बट दैट्स हाउ यू लाइक डाउनग्रेड हो जाता है तुम्हारा, तुम्हें कंफर्ट में चले जाते हो। तो वही नहीं होना है तुम्हें। यू हैव टू ऑलवेज कीप लुकिंग कि हाँ अब यहाँ से नेक्स्ट क्या है मेरे लिए। आई एम ऑल्सो एक्सपेंडिंग एज ए पर्सन। मेरे को नए नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, मेरे को नए नए लोगों से मिलने को मिल रहा है। मेरे को पता चल रहा है ओके दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ तुम्हारे माँ बाप नहीं मानते हैं ड्रॉप आउट के लिए, मुझे पता है, सबका यही प्रॉब्लम है कि हाँ मम्मी पापा ड्रॉप आउट के लिए नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे वो। तुम्हें प्रूफ करना होगा पहले कि हाँ तुम सच में डेडिकेटेड हो, सच में तुम ड्रॉप आउट करना चाहते हो एंड खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हो। बिना इसके क्यों देंगे तुम्हें ड्रॉप आउट करने? तुम्हें उन्हें भी पता है कि हाँ तुम अपने करियर को बर्बाद कर दोगे एंड मम्मी पापा के अलावा और कोई सोचने भी नहीं वाला है तुम्हारे बारे में। बट तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। तुम्हें देखना होगा कि हाँ मैं अपना 90% टाइम कॉलेज में वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो टाइम मैं फ्रीलांसिंग में लगाता हूँ या अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में लगाता हूँ, तो जस्ट इमेजिन तुम अपने ग्रोथ को 10x कर सकते हो, क्योंकि तुम 10x टाइम दे रहे हो इस पर। एंड तुम्हें कोई भी वो नहीं है कि हाँ मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज का असाइनमेंट है, कॉलेज का एग्जाम है, ये सब कुछ से तुम फ्री हो। एंड इट इज़ ऑल अबाउट कि तुम्हारे पास कितना मेंटल स्पेस है किस चीज़ को देने के लिए। एंड अगर तुम अपना मेंटल स्पेस पूरा करियर को देते हो, अपने स्किल्स को देते हो, लाइक कंटेंट को देते हो, फ्रीलांसिंग को देते हो या किसी भी चीज़ को, तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है, वो तुम्हें मिल ही जाएगा।
फिर वो यही मैटर हो जाएगा कि तुम किस लेवल तक पहुंचते हो, तुम इस लेवल पे हो या इस लेवल पे हो या इस लेवल पे, बट रिजल्ट तो मिलना ही है। लाइक तुम्हारा फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट हो जाएगा, यू कैन ईजिली मेक 20K 30K। फिर इस पर डिपेंड करेगा तुम और कितना मेहनत कर सकते हो और कितना खुद को आप स्किल कर सकते हो। फिर वो 1 लाख पहुंचेगा, 2 लाख पहुंचेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि तुम कितना पुश कर सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो, एंड तुम क्या चाहते हो। अगर तुम्हारा गोल ही है कि हाँ मेरे को बस 50K तक जाकर रुक जाना है, तो तुम वहाँ तक पहुँचोगे एंड कंफर्ट में चले जाओगे। फिर तुम्हें लगेगा कि चलो इतना आ रहा है, रिस्क नहीं लेता हूँ मैं। आई थिंक कि एवरीथिंग इन दिस लाइफ इज कनेक्टेड टू रिस्क। तुम कितना रिस्क ले पाते हो। लाइक कि मैंने एक कोट पढ़ा था कि, तो वो ये था कि या तो तुम रिस्क ले लो या तो तुम्हें उन लोगों के लिए जॉब करना पड़ेगा जिन्होंने रिस्क लिया है। एंड तुम किसी भी एग्जाम्पल को उठा लो के देख लो, किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, किसी भी इंसान जिसने कुछ किया है लाइफ में, कुछ बनाया है, उसके बारे में जाके देख लो। किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, उसने रिस्क लिया तभी वो चीज़ कर पा रहा है। सो इट्स सिंपल, या तो तुम रिस्क ले लो या तो जिन्होंने रिस्क लिया उसके लिए तुम्हें काम करना होगा। लाइक मैंने रिस्क लिया तो मेरे पास एडिटर्स हैं। अब वो अगर रिस्क ले पाते हैं तो वो खुद का एजेंसी बना सकते हैं, खुद एडिटर हायर कर सकते हैं, एंड ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। इफ़ यू कैन टेक रिस्क, लाइक मेरे पास 10 एडिटर, अगर 10 में से 2 लोगों ने रिस्क लिया तो वो खुद का एजेंसी बनाएंगे एंड उनके पास खुद के लोग होंगे काम करने के लिए। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। जो लोग रिस्क लेंगे वो आगे जाएंगे एंड उनका इनकम उस समय के लिए थोड़ा सा डाउन होगा। लाइक मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एंड मैं अब पहला एडिटर हायर करने की सोच रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा ओह मेरा इनकम 50% हो जाएगा। बट मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि हाँ मेरा टाइम भी तो 50% खाली हो जा रहा है, फिर उसमें मैं कुछ सीख सकता हूँ। सो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड जाना पड़ा इनकम के मामले में, लेकिन टाइम तुम्हारे पास 50% आ चुका है, उसमें तुम कुछ भी सीख सकते हो एंड कुछ और बिल्ड कर सकते हो। सो ये होता है रिस्क कि तुम्हारा इनकम को क्या तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो 50%। तो यही लोग नहीं कर पाते हैं। अब जैसे तुम जॉब कर रहे हो या तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम स्विच कर सकते हो आधे पेमेंट में, मतलब 50% पेमेंट में रिमोट वर्क कर सकते हो या 50% पेमेंट में कोई दूसरी कंपनी में जा सकते हो। नहीं जा पाएंगे लोग, क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास नहीं है कि हाँ अगर मेरे को 50% एक्स्ट्रा टाइम दिया गया तो मैं कुछ और स्किल्स बिल्ड कर सकता हूँ उस टाइम में एंड और बेटर सैलरी पे जा सकता हूँ। ये नहीं है लोगों में, एंड इसे ही कहते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी। कि क्या तुम कुछ समय के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हो कुछ चीज़ों को एंड उसके बाद तुम खुद को बिल्ड करोगे 3-4 महीने में, एंड उसके बाद तुम डायरेक्ट 2x जा सकते हो, 3x जा सकते हो, 5x 10x जा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारे पास कितना मेंटल स्पेस खाली है, एंड उस टाइम पे तुम अपने ग्रोथ के बारे में सोच सकते हो, उस टाइम पे तुम अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो। लेकिन लोगों में यही नहीं है कि हाँ अगर मेरे पास 3 महीने होगा तो मैं ये बिल्ड कर लूँगा, अगर 3 महीने होगा तो मैं ये स्किल सीख लूँगा। एक बार अगर तुम्हारे पास ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गया कि हाँ ठीक है अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे पास कम से कम फ्री टाइम तो है, सो आई कैन डू एनीथिंग। बस मेरे को यही चाहिए कि हाँ अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास फ्री टाइम है, सो मेरे पास सब कुछ है। लाइक मैंने कॉलेज छोड़ दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, बट मेरे पास क्या है, मेरे पास फ्री टाइम है और यही तो चाहिए मेरे को। अब इस फ्री टाइम को मैं यूज़ करके कुछ भी बिल्ड कर सकता हूँ, किसी भी कैरियर को चूज़ कर सकता हूँ। चाहे मुझे कंटेंट में जाना हो, वीडियो एडिटिंग सीखना है, म्यूजिक सीखना है, चाहे डांस सीखना है, चाहे फिटनेस में जाना है, किसी भी इंडस्ट्री में जा सकता हूँ मैं। आई हैव मी माई फ्री टाइम, और क्या चाहिए बस। और सेम यही अप्लाई होता है जॉब वालों के लिए कि अगर तुम कुछ महीनों के लिए इमरजेंसी फंड जमा करके, अगर कुछ महीने के लिए तुम्हें जॉब छोड़ना पड़ रहा है कि हाँ ठीक है ये 4 महीने का इमरजेंसी फंड मैंने जमा किया एंड अब मुझे 4 महीने है मेरे पास, इस जॉब को छोड़ रहा हूँ मैं, और क्या मैं इस 4 महीने में कुछ बिल्ड कर सकता हूँ? क्या 4 महीने में अपने स्किल्स को बिल्कुल शार्प करके दूसरे कंपनी में जब अप्लाई करूँ तो क्या मेरा सैलरी 2x हो सकता है? दैट्स हाउ यू ग्रो। कि क्या तुम अपने टाइम को फ्री अप करके कुछ सीख के फिर जंप मार सकते हो, एंड ये चलता रहेगा। तुम कितने लेवल ऊपर तक जाना चाहते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि तुमने एक बार कर लिया ठीक है तुम 40K सैलरी तक आ गए, अब दोबारा नहीं करोगे तुम्हें हर बार ये करना है। तुमने 40K पे आ गए, 4 महीने तुमने काम किया, फिर तुम्हें सोचना हाँ ठीक है अब 60K पे कैसे जाऊँ, तो ठीक है फिर से मुझे छोड़ना होगा जॉब, फिर से मुझे कुछ सीखना होगा एंड फिर से ऐसे करना होगा। दैट्स हाउ इट गोज। लाइक कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया तो क्या ख़त्म नहीं हो गया मेरा कैरियर? अभी भी मेरे को बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं वो कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ इट गोज। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी सब में होना चाहिए। तुम्हें रिस्क लेना सीखना होगा,